जिंदगी ने दिया है किस राहे फना में साथ, यूं ही चले चलो जब तक चली चले। नमस्कार दोस्तों, ACCL पॉडकास्ट ऊर्जावाणी के एक नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक फील्ड एपिसोड है जहां हम ACCL मुख्यालय बिलासपुर से निकलकर दीपका मेगा माइन की ओर चल पड़े हैं। साथियों, हमारी ये सोच रही कि खदानों में जो काम होता है उसकी प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मशीनों का है, और उसके पीछे जो लोग हैं, जो मशीनों के ऑपरेटर्स हैं, उनकी नज़र से यदि हम खदानों को देखें, उनके कार्य संचालन को देखें तो क्या कुछ है उनके जीवन में, यह दिखाने के लिए आज हम जा रहे हैं दीपका मेगा प्रोजेक्ट। तो आइए चलते हैं दीपका मेगा माइन। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं दीपका माइन, और दीपका माइन का ये MTK2 है। ये वो जगह है जहां ऑपरेटर्स आते हैं सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराने। हमारे साथ यहाँ पे शोएब जिलानी सर हैं। आप सीनियर मैनेजर, नमस्कार, आप सीनियर मैनेजर माइनिंग हैं और यहाँ OB का जो डिपार्टमेंटल पैच है उसके आप इंचार्ज हैं। सर, MTK2 में क्या होता है और ऑपरेटर्स यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा बताएं। सर, अभी हम लोग MTK2 में हैं, दीपका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के। यहाँ पर हमारा जो है मैन पावर आगे इसमें यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाता है, और अटेंडेंस के हिसाब से हमारे शिफ्ट इंचार्जेस उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वेरियस मशीन्स में, डंपर, एक्सकेवेटर वगैरह में। अब इसके बाद यहाँ से हमारा जो मैन पावर है थ्रू 4 LMB अपने अपने सेक्शन में प्रोसीड करता है। सर, आज हमारे साथ श्री बीरेंद्र राठौर जी हैं। ये स्पेशल ग्रेड डंपर ऑपरेटर है। ये 240 टनी के डंपर्स ऑपरेट करते हैं। तो इसके बाद ये आपको प्रोसेस करके बताएंगे कि कैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के बाद ये अपने वर्क के लिए प्रोसीड होते हैं। यस, बिल्कुल। सर, मेरा नाम वीरेंद्र राठौर है, डंपर ऑपरेटर हूँ मैं। आज मेरी ड्यूटी प्रथम पाली में है, सुबह की शिफ्ट है मेरी। और मैं जो है PPE किट, हेलमेट, शूज पहन कर, ये चीज आप घर से आपको अलॉटेड है? ये मेरे अलॉटेड है। ठीक है। इसको हम घर से पहन के आते हैं, और आने के बाद अभी हम यहाँ जो है अपना अटेंडेंस लगवाएंगे। अच्छा, तो अटेंडेंस आपको बायोमेट्रिक लगाना है? बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगा। ठीक है। उसके बाद मेरे शिफ्ट इंचार्ज मुझको जो है हम लोगों को डंपर अलॉट करते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको डंपर अलॉट हो जाता है? जी, यहाँ से डंपर अलॉट हो जाता है जी। अब वो डंपर अलॉट होने के बाद उस डंपर नंबर लेके हम सीधा यहाँ से चले जाते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप में हमारी डंपर रहती है, वहाँ हम जाके अपना डंपर सराउंडिंग घूम कर, ऊपर नीचे देख कर उनसे रिपोर्टिंग लेकर कि ये सही है, क्या कुछ परेशानी तो नहीं है। जी। MTK2 में क्या कुछ करते हैं इसकी जानकारी दी है इन्होंने। इनके साथ कैमरा चलेगा और हम देखेंगे कि कैसे ये करते हैं, और फिर हम लोग उस जगह पे जाएंगे जहाँ से इन्हें इनकी मशीन यानी HEMM मिलेगा, डंपर मिलेगा, और ये लेके खदान की तरफ जाएंगे। आइए चलते हैं। अब यहाँ से मेरी हाजिरी लग चुकी है प्रथम पाली में। 240 टन डंपर 1874 अलॉट हुआ है, वो हम वर्कशॉप से लेने जाएंगे। उसके बाद वहाँ से मशीन लेके हम सीधा चले जाएंगे माइन में। जो वहाँ पे OB का काम करना होता है वो अपनी ड्यूटी वहीं से स्टार्ट होगी। अभी हम लोग जो है 2 नंबर MTK से वर्कशॉप आ गए हैं। हम यहाँ 1874 नंबर का 240 टन डंपर है वो लेने आए हैं। अब यहाँ से हम अपना डंपर लेके सीधा माइन चले जाएंगे। माइन में अपना OBR का जो ड्यूटी है वो अपना करना है। दोस्तों, ये है हमारा 240 टन डंपर। चलिए आज इसको हम स्टार्ट करके आपको घुमा के दिखाते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं उसके आगे पीछे कि इसमें कोई जानवर तो नहीं, कोई आदमी अंदर कोई काम तो नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये जो टायर है इसको हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि गाड़ी का टायर का हवा एयर प्रेशर सही है या नहीं है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। ये भी टायर सही लग रहा है, कोई लीकेज भी नहीं लग रहा है, अच्छा है।
तो दोस्तों ये है हमारा फ्यूल टैंक, ये भी सही है। हमने सराउंडिंग इसका चेक कर लिया है। मिरर भी सही है। अब हम इसको ऊपर जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, ये है हमारा 240 टन डंपर और यहीं से हम अंदर बैठ के गाड़ी स्टार्ट करके इसको ऑपरेट करते हैं। तो चलिए आज आपको हम अंदर स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं 240 टन डंपर के केबिन में। अब हम स्टार्ट करने के पहले अपना सेफ्टी बेल्ट बांधेंगे। इसके बाद हम अपना गाड़ी स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम स्टार्ट करने के पहले एक हॉर्न बजाएंगे। जैसा कि आपको सबको पता है, ये स्टीयरिंग है और ये गियर है। इसका गियर, इसमें 6 गियर है। ये इसका पार्किंग ब्रेक है। ये जो पीले कलर का जो देख रहे हैं, ये डंप ब्रेक है। ये रिटार्डर ब्रेक है, रिटार्डर कंट्रोलर ब्रेक, रिटार्डर कंट्रोलर बोलते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारा वाटर कूलेंट का मीटर है, यहाँ फ्यूल मीटर है, एयर प्रेशर मीटर है और ये जो है सारे कंट्रोल सिस्टम हमारा यहाँ से है। ये जो है कंप्यूटराइज है। इसमें सारे डिजिटल जो भी मूवमेंट है यहाँ अपने कोड से आता है। जो भी इसमें सिस्टम है वो यहाँ चालू करेंगे, यहाँ से कंट्रोल होता है ये कोड। मान लीजिए कि हमको हमारी ध्यान मशीन तरफ नहीं है तो ये हमको रीड करके यहाँ बजर बजेगा और हमको बताता है कि आप सामने देखिए, आप अलर्ट होइए। ये इस तरह का ये डिवाइस है जो हमको अलर्ट करता है कि आप अपने काम में ध्यान दीजिए। अगर हम इधर उधर देख रहे हैं तो ये तुरंत हमको रीड करके हमको सामने देखने को बोलता है और यही डिवाइस है। ये जो है कैमरा है, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, लेफ़्ट एंड राइट कैमरा। इससे हमको गाड़ी के आगे पीछे कोई है या नहीं है वो सारा चीज़ दिखता है। और यहाँ पर हैजर्ड है, ये हेडलाइट है, ये जो है नीचे वाली लाइट है, लोअर लाइट है, ये बैक लाइट है, रियर बैक लाइट, ये सीढ़ी की लाइट है। ये हमारे लाइट पैनल है। ये हमारे मशीन का फायर डिटेक्ट सिस्टम है। ये जो है अगर मशीन में कहीं फायर वायर होता है तो ऑटोमेटिक ये ऑपरेट हो जाता है और फायर को कंट्रोल करता है। ये सारे पैनल के अलावा ये जो है बड़े बड़े जो मिरर लगे हुए हैं, ये हमको आगे पीछे देखने के लिए, मशीन को चलाने और कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हम आगे पीछे देख सकें, ये वो मिरर है। ये सामने जो है सीढ़ी में चढ़ने वाढ़ने का जो मिरर है ये सामने दिखता है, देखने का है। और वो है हमारे राइट साइड का मिरर वहाँ से पीछे देख सकते हैं, राइट साइड को, पीछे को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के पहले जो हम एयर प्रेशर चेक करना होता है वो हम चेक करेंगे। अगर एयर प्रेशर हमारा सही रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम गाड़ी स्टार्ट करने के पहले इसका एयर प्रेशर चेक करते हैं। एयर प्रेशर 90 प्लस होना चाहिए, तब गाड़ी स्टार्ट होगी। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि हम जो है हमारी गाड़ी 94-95 दिख रहा है, तो हमारी गाड़ी आराम से स्टार्ट हो सकती है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब तक ये 80 प्लस
नहीं बढ़ेगा एयर प्रेशर तब तक हम गाड़ी नहीं हिला सकते, गाड़ी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 80 से ऊपर जाएगा तब ये ब्रेक अपना खुलेगा, रिलीज़ होगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं खदान की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं माइन में, खदान में, दीपका खदान में। अब हम यहाँ से जाएंगे शावल मशीन लोड लेने। अगर OBR मिलता है तो OBR को हम OB वाले डंप में डालेंगे। अगर कोयला इसमें लोड करते हैं तो कोयले को हम कोयले वाले स्टॉक में ले जाके डंप करेंगे। यही हमारा काम है और यही मशीन का काम है। तो साथियों,
आपने अभी विजुअल्स जो देखे, कितने रोमांचक विजुअल्स थे वो, जब एक HEMM ऑपरेटर 214 टन डंपर के ऑपरेटर किस तरह से वो वर्कशॉप से शुरू करते हैं और खदान के रास्तों से होते हुए इतनी बड़ी मशीन चलती है। और अब एक उनकी पाली का एक ट्रिप पूरा हुआ है और बीरेंद्र राठौर जी अभी वापस अपने 240 टन डंपर से आए हैं और एक उनकी पाली का एक पहला ट्रिप पूरा हुआ है। वीरेंद्र जी, अभी जो आपने किया वो हम लोगों ने देखा कि आपने OB को जो है 42 क्यूबिक मीटर शॉवेल मशीन से आपने लिया और फिर उसको डंप किया। तो एक पाली में इस तरह के कितने ट्रिप्स आप लगाते हैं? सर ये ट्रिप ऐसा है, जब डंपिंग पास में होता है तो ये ज़्यादा लगता है, दूर में होता है तो कम लगता है। ऐसा मान के चलिए कि हम एक शिफ्ट में 18 से 20 ट्रिप लगाते हैं। अगर ये और पास होता है तो और ज़्यादा हो जाता है, और अगर ये दूर हो गया तो ये समझे कि 12-15 लगता है। दूरी के हिसाब से, जहाँ से सावल चल रहा है, जहाँ से डंपिंग हो रही है, ये डिस्टेंस के हिसाब से हमारी ट्रिप बनता है। वो हम लोग के लिए ये बड़ा रोमांचक था देखना, इतनी बड़ी मशीन। और देखिए साथियों, जो भी कोयला खदान के दौरे पर आता है या देखने आता है, वो स्पेशली इस मशीन को देखता है, डंपर को देखता है, 240 टन डंपर को, और उसके टायर के आसपास आता है। और यहाँ पे देखिए इसकी साइज़ आप देखें, ये कितना बौना लग रहा हूँ मैं इस टायर के सामने, आप देखें। और ऐसी कुछ बातें आप बताएं इसके बारे में, 240 टन डंपर के बारे में। ये टायर क्या है, कैसा है, और कुछ इस मशीन के बारे में कोई अनोखी बात कुछ हो तो बताइए। सर ऐसा है, ये BKT टायर है। ओके। अगर BKT टायर इसमें लगा है तो इसमें 112 PSI एयर प्रेशर आएगा। ओके। अगर इसके अलावा मान लीजिए ब्रिजस्टोन लगा है तो उसमें 102 PSI एयर प्रेशर रहेगा। तो जैसे हम लोग की गाड़ी में क्रेटा में जो 30 या वो रहता है PSI, वो आपके यहाँ 4 गुना है उससे? जी, ये जो PSI में है, इसमें अलग अलग प्रेशर बनता है एयर का। ठीक है। और रही बात गाड़ी का, कितना ऊंचा है ये गाड़ी लगभग ये 21 फीट हाइट है। अच्छा। और लंबाई इसकी लंबाई जो है 42.2 फीट इसकी लंबाई है। ओके। और चौड़ाई अगर बोले तो चौड़ाई की बात करें, इसमें 24.3 जो है इसकी चौड़ाई है। और कितना डीजल इसमें आ जाता होगा? फुल टैंक कैपेसिटी कितनी होती होगी? इसमें जो है 4500 लीटर इसमें डीजल लगता है। और मान लीजिए इसका डाला हम उठाते हैं तो ये लगभग 43.3 फीट इसका हाइट जाता है। ओके, मतलब लगभग डबल हो जाता है। जो 21 है वो 42 हो जाता है। 43.3 इसकी हाइट हो जाती है। ओके। और ये बहुत रोमांचक है एक्चुअली। ये खदान में मतलब एकदम जायंट की तरह साथियों, ये आपने देखा होगा विजुअल्स में, ये चलता है और बिल्कुल किंग की तरह ये खदानों में चलते हैं। और जो इन मशीनों को चलाते हैं वो रियल हीरोज़ हैं। राठौर जी, ये बताइए कि आपको दशहरे का बोनस मिला है कि नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया है, मिला है सर, बधाई हो आपको, है ना। और ये बताना चाहते हैं कि वीरेंद्र राठौर जी, ये जो कोल इंडिया की प्रोग्रेस है, आज हमारी कोल इंडिया जो है देश के 10 बड़े प्रॉफिट मेकिंग PSUs में से एक में शामिल हुआ है। और जो पूरी ACCL की टीम है, CMD हरीश दुहन सर, डायरेक्टर साहब लोग, CBO साहब लोग, और ये पूरी जो टीम है हमारी 34,000-35,000 लोगों की जो पूरी टीम है, ये आप जैसे जो ऊर्जावान सदस्य काम करते हैं, इनकी बदौलत हमारी प्रगति बनती है। तो एक बार ACCL परिवार की ओर से आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। और आज हम लोग आए और एक खदान के ऐसे एक हीरो से हम लोग मिले और हमने उनसे काफ़ी कुछ देखा, फर्स्ट हैंड देखा। ये हमारी कोशिश थी कि किस तरह से हमारे कामगार साथी, खनिक साथी किस तरह से हमारे काम करते हैं, खदानों में जाकर कितनी मेहनत करते हैं, तो उसकी एक बानगी दिखाने की कोशिश की है साथियों। इसी तरह से जुड़े रहिए ACCL के पॉडकास्ट ऊर्जावानी के साथ। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।